हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका के टू जेड में। ये जो वीडियो है ये क्लास 9 के लिए साइंस विषय के लिए काफ़ी ज़रूरी है। देखिए, साइंस में आप लोग का जितना भी पढ़ाई हुआ होगा स्कूल में, उसमें से हम तो साइंस ज़्यादा नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन जितना मेरे को लग रहा है कि सब टाइप का क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान से आप एक बार दो बार सुनिए और एक बार पेन कॉपी से लिख भी लीजिए, क्योंकि साइंस में और मैथ में प्रत्यक्ष प्रमाण का जरूरत है। उसमें अपने मन से कुछ नहीं लिख सकते, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। तो आप इसको ज़रूर अच्छा से नोट कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ सुनने से होना नहीं है, एक दो बार सुनना भी पड़ेगा और आपको लिखना भी पड़ेगा, ताकि आपका जब भी फाइनल एग्जाम होगा तो उसमें भी आपका काम आएगा। और जो मंथली एग्जाम होता है उसमें भी काम आ जाता है। तो ध्यान से इसको देखिए और इसको लिखिए भी। तो शुरू करते हैं कि पानी का घनत्व। तो पानी का घनत्व जो होता है 1 kg पर मीटर क्यू होता है, ठीक है। तो पानी का घनत्व अगर आपसे पूछा जाए कभी क्या होता है, तो पानी का घनत्व होता है 1 मीटर मतलब 1 kg पर मीटर क्यू। लेकिन अगर घनत्व का ऐसा ही मात्रक अगर कहीं पूछ देगा, तो देखिए घनत्व का ऐसा ही मात्रक पूछेगा तो 1 kg, एक को हटा दिए, खाली kg पर मीटर क्यू रखिएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन बनता है। अगर पानी का घनत्व पूछेगा तो 1 kg पर मीटर क्यू लिखेंगे, और खाली घनत्व का ऐसा ही मात्रक पूछ देगा तो kg पर मीटर क्यू हो जाएगा। दोनों एक ही जैसा रहता है, सिर्फ एक हट जाता है घनत्व में, और पानी में एक लग जाता है। ठीक, कोई भी वस्तु का भार अगर चंद्रमा पर ले जाते हैं तो 1/6 आता है, मतलब 10 kg रहेगा तो उसका 1/6 हो जाएगा, मतलब 6 kg हो जाता है। तो कोई भी चीज़ चंद्रमा पर जाता है तो हल्का हो जाता है ना। लेकिन अगर कहीं पर कहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, तो देखिए जब पृथ्वी के ध्रुव पर कोई सामान को लाएंगे ना तो उसका भार ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हल्का हो जाता है। पृथ्वी के ध्रुव पे लाएंगे तो उसका वजन बढ़ जाएगा। तो आपसे पूछेगा कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कितना होता है, तो 1/6, और ज़्यादा कहाँ होता है तो पृथ्वी के ध्रुव पे, ठीक है। प्रणोदक का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है, एन से उसको सूचित करते हैं, तो एन को ध्यान रखेंगे। उसके बाद है चतुष्परमाणुक अणु। तो चतुष्परमाणुक अणु जो होता है सल्फर, मतलब SO3 लिख देना उसमें, SO3। अमोनिया में जो NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता क्या है, NH3 दिख रहा है ना 3, तो ये 3 संयोजकता हो जाएगा नाइट्रोजन का, तो इसमें फटाक से 3 लगा देना है। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23, परमाणु द्रव्यमान 23 लिखा हुआ है। ऐसे तो परमाणु संख्या सोडियम का 11 होता है और परमाणु द्रव्यमान 23 ही होता है। तो परमाणु द्रव्यमान 23, 46 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या कितना होगा। देखिए 46 ग्राम में मोल की संख्या और परमाणु द्रव्यमान 23 दिया हो, तो 23 से 46 भागा देंगे तो 2 आंसर आएगा, तो डायरेक्ट 2 ही लिख देना फटाक से। डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है। डाल्टन जो है वो बोला था कि परमाणु जो है विभाज्य नहीं होता है, वो अविभाज्य होता है। तो कौन बोला था, तो डाल्टन बोला था। उसके बाद हाइड्रोजन एक परमाणु अणु के रूप में रहता है। मतलब हाइड्रोजन कहाँ रहता है, तो हाइड्रोजन एक परमाणु के अणु के रूप में रहता है। हाइड्रोजन एक परमाणु अणु के रूप में रहता है, बस इतना याद रखना है। सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र क्या होता है, Na3PO4, आप इसको लिख के रख सकते हैं। निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन। तो निश्चित अनुपात के नियम के प्रतिपादन प्राउस्ट ने किया था। निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन प्राउस्ट ने किया था। फिर पूछा जा सकता है आपसे कैल्शियम कार्बोनेट, जो चूना पत्थर होता है ना, वही CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट में प्रतिशत मात्रा 40% होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का मात्रा जो होता है 40% होता है, तो 40% में आप टिक लगा सकते हैं। फास्फोरस की परमाणुकता कितना होता है, तो देखिए फास्फोरस का जो होता है 15 नंबर पे आता है और वो P4 से लिखा था। तो P4 यानी 4, तो उसका सूत्र जो होगा 4, तो परमाणुकता उसका 4 होगा। तो परमाणुकता में आंसर 2, 3, 1 कुछ भी रहेगा, तो 4 में टिक करेंगे, 4 रहेगा। तो उसके बाद एक तत्व एक की संयोजकता 4 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र होगा। तो एक तत्व का ऑक्साइड अगर 4 है तो इसका ऑक्साइड का सूत्र हो जाएगा AO2। तो आप AO2 को ध्यान में रखेंगे। अगर किसी भी, खास करके अभी ये जो क्वेश्चन है लेडीज़ लोग के लिए ज़्यादा है कि भोजन में लौह खनिज की कमी से क्या होता है। देखिए हम लोग जेंट्स लोग हैं तो लौह खनिज का कमी होने से ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन ठीक ही रहता है और ब्लड हम लोग का शरीर में थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन लेडीज़ लोग का ब्लड का कमी हो जाता है, उन लोग का मंथली साइकिल भी होता है, तो इसके कारण जिनके अंदर लौह तत्व का कमी हो गया, मतलब कि आयरन का कमी हो गया, तो एनीमिया नाम का एक बीमारी हो जाता है। तो पूछा जाता है कि भोजन में लौह खनिज की कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया नाम का एक बीमारी हो जाता है। अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए क्या क्या करना होता है, तो अच्छा स्वास्थ्य करने के लिए हमारा भोजन अच्छा होना चाहिए, जल अच्छा होना चाहिए, हवा अच्छा होना चाहिए, संतुलित आहार होना चाहिए, सब स्वच्छता में रहना चाहिए, मतलब साफ सुथरा जगह पर रहना चाहिए। तो इस तरह का क्वेश्चन बनता है, तो ये सारा चीज़ अच्छा वाला सारा चीज़ को आप ध्यान में रखना होता है। शरीर के जोड़ों को प्रभावित कौन करता है, देखिए जोड़ों मतलब क्या हो गया, जहाँ पर कोहना हो गया, घुटना हो गया, इस सब जितना जगह पे जोड़ा है ना, तो एक तरह से प्रभावित करता है गठिया। अगर गठिया हो जाता है सब में चलने उलने बैठने उठने में दिक्कत होता है। तो ये उम्र होते होते सबको बहुत लोग को हो ही जाता है।
हीमोफीलिया क्या है? तो हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है, जो मतलब एक बार पूर्वज को हो गया तो हमेशा उसके पूर्वज, उसके बाद उसके बेटे, उसके पोते के बेटे, सबको होते रहता है। तो हीमोफीलिया रोग जो था ना, ये विक्टोरिया रानी जो हम लोग को गुलाम करके रखा था अंग्रेज लोग, तो उसी में एक विक्टोरिया रानी थी, उसको हीमोफीलिया रोग था। उसका आनुवांशिक बीमारी है जो सदियों से चला हुआ आ रहा था। भीम का या जायगोटिज्म, मतलब भीम का मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा, पैर एकदम बड़ा हो जाएगा, पूरा फूल जाता है। तो हार्मोन में गड़बड़ी के कारण ये सब होता है। अगर पूछिएगा भीम का है जायगोटिज्म ये कैसे होता है, तो इसमें हार्मोन की कमी या गड़बड़ी होने के कारण ही ये सब होता है। एक होता है फिजियोथेरेपी, आप लोग देखते होंगे कि कभी कभी हाथ पैर अगर किसी का मैच जाता है, या उसको क्या बोलते हैं आप लोग कि खेलते खेलते चोट लग जाता है, तो उसको सीधा टेढ़ा करना पड़ता है। तो ऐसे ही एक रोग है पोलियो, जिसमें पैर हाथ आपको सीधा ऐसे टेढ़ा हो जाता है, तो उसको कुछ हद तक कम किया जा सकता है फिजियोथेरेपी में क्या होता है कि उसको घींच करके, बैठा करके, पट्टी बांध के ऐसे ठीक करके रखा जाता है। तो पोलियो को कुछ हद तक फिजियोथेरेपी से ठीक किया जा सकता है। लेकिन जो भी बच्चे लोग हैं, चाहे हम लोग जब बच्चे थे तो हम लोग को पोलियो का ड्रॉप पिलाया जाता था, तो जो भी पोलियो का ड्रॉप पिया उसको पोलियो अब नहीं होता है। तो भारत अब लगभग पोलियो मुक्त हो चुका है। लेकिन अगर किसी को ऐसा हो जाता है तो उसको हम फिजियोथेरेपी से कुछ देर के लिए ठीक कर सकते हैं। क्षय रोग, तो क्षय रोग क्या होता है? तो देखिए, क्षय रोग जो है ना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक सूक्ष्मजीव है, ठीक है। तो सूक्ष्मजीव के कारण ही क्षय रोग हो जाता है ना। तो पूछेगा कि क्षय रोग किसके कारण होता है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक सूक्ष्मजीव है, उसी के कारण क्षय रोग हो जाता है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी आप लोग को ऐसा भी होता होगा कि बार बार कपकपी आता होगा और बुखार भी आ जाता होगा, फिर एक दो दिन ठीक रहता होगा, फिर आपको ठंडा लगता होगा और बुखार आ जाता होगा। अगर बार बार आपको कपकपी आए और तेज बुखार लग जाए तो समझ लीजिए कि आपको क्या हो गया, मलेरिया। सर्दी ना खांसी, मलेरिया हुआ, तो आपको मलेरिया हो गया। तो बार बार अगर कपकपी आए, साथ में तेज बुखार आए, तो आप समझ जाइएगा। अनैतिक यौन संबंध से बिल्कुल दूर रहकर किससे बचाया जा सकता है? देखिए, आजकल में क्या हो जाता है कि यौन संबंध बनाने में कुछ लोग सोचते कुछ नहीं, बस अपना हार्मोन्स को अनबैलेंस करने की जगह पे कहीं भी जाते हैं और गलत तरीक़ा से कहीं भी कोई संबंध बना लेते हैं, तो एड्स होने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो अगर हम ये सब चीज़ को सुरक्षित तरीक़ा से करते हैं या फिर इससे बच के रहते हैं, तो हम लोग एड्स से बच सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन बनता है कि अनैतिक यौन संबंध से बिल्कुल दूर रखकर क्या से बच सकते हैं, तो हम लोग एड्स से बच सकते हैं। वायरस पर प्रतिजैविक औषधियों का असर नहीं होता है। देखिए, वायरस अभी कभी भी हो जाएगा ना किसी पे, तो कितनों भी आप औषधि लेते रहिए, प्रतिजैविक ये वो कुछ असर नहीं करेगा। वायरस एक अलग ही चीज़ है। तो वायरस पर ये सब चीज़ का असर, प्रतिजैविक औषधियों का असर नहीं होता है। फिर कुछ क्वेश्चन है जो हम अपने से इसमें डाले हैं कि द्रव्यमान बराबर क्या होता है। तो द्रव्यमान बराबर होता है बल बटा त्वरण। दाब का ऐसा ही मात्रक तो पीए होता है, पास्कल। दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल होता है, तो उसको पीए से हम लोग लिखते हैं, देख लीजिएगा। वह 1 पी बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ये एक बार खाली देख लेना, आपको हाँ ध्यान रहेगा। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल भी होता है। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, मतलब जितना दाब लगाएंगे उतना क्षेत्रफल फैल जाता है, तो दाब का पास्कल भी होता है। और पास्कल के नियम से बंद द्रव के किसी भी भाग पर डाला गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से लगता है। ये पास्कल का ही नियम था जो बोला था कि बंद द्रव में किसी भी भाग पर अगर दबाव डालेंगे तो सभी दिशा में समान रूप से लगता है। और बल बराबर हम लोग लिख भी सकते हैं कि द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, इसको लिख सकते हैं अंग्रेजी में, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। एक बार इसको आप नोट कर लीजिएगा ना, तो आप भूलिएगा नहीं। थोड़ा सा सुनना भी पड़ेगा, लेकिन साइंस है कि जब तक आप लिखिएगा नहीं, मैथ है जब तक लिखेंगे नहीं, तो वहाँ पर गलती होने का चांसेस रहता है। लेकिन अगर मेरी बात आपको समझ में आता है तो एक बार खाली देख के आप नोट कर लीजिए ना, 1 से 2 बार सुन लीजिए और एक बार नोट कर लीजिए, आप भूलेंगे नहीं, आपको हमेशा काम ही आएगा ये। तो ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं। आप लोग को और भी कोई तरह की दिक्कत है तो कमेंट करिए। आप लोग लाइक करते नहीं, शेयर करते नहीं, सब्सक्राइब करते नहीं। 1000 सब्सक्राइबर पता नहीं कब होगा, कब विक्रम सर स्मार्ट बोर्ड लाएंगे और कब आप लोग के पास लाइव आएंगे। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि कम से कम कुछ सब्सक्राइबर बढ़े। 223 पे आकर लटक गया है, तो इसको कम से कम जल्दी 500 करिए, और 500 करने के बाद देखते हैं। ठीक है, फिर धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, आपका काम का वीडियो है।